नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी क्लास ढूंढ रहे हैं जिसमें पहले दिन से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, तो दोस्तों यह क्लास आपके लिए है। दोस्तों, हम हमारी हर एक क्लास में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हेलो। हेलो का मतलब होता है दोस्तों नमस्ते। क्या होता है दोस्तों? नमस्ते। जब भी हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं हेलो, हाय, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर सुबह का समय किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। शुभ, गुड यानी शुभ, मॉर्निंग का मतलब होता है प्रभात। क्या होता है दोस्तों? प्रभात, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अगर आप सुबह से मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अगर दोपहर में आपको मिलते हैं तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। क्या बोलना है दोस्तों? गुड आफ्टरनून। और अगर शाम के समय किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग। क्या बोलना है दोस्तों? शाम के समय गुड इवनिंग। और दोस्तों, अगर हम रात में किसी से विदा लेते हैं उस समय क्या बोलना है? जब भी हम किसी से रात में बात करते हैं, मिलते हैं और उसके बाद लास्ट में विदा लेते हैं तो बोलना है गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ यानी कैसे। आर यानी हो। आर का मतलब हो। यू यानी आप या फिर तुम। आप भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ इज सी, वह कैसी है। अगर ये चेंज करना है, अगर कोई लड़की है उसके बारे में हमें पूछना है तो हाउ इज सी, यहाँ आर की जगह इज आ जाएगा और यू की जगह सी आ जाएगा। हाउ इज सी, वह कैसी है। हाउ इज ही, वह कैसा है। आई एम फाइन। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हमें क्या बोलना है? आई एम फाइन। आई एम मतलब मैं हूँ। आई यानी मैं। दोस्तों, आई एम को शॉर्ट में आम लिखा हुआ है, तो आई यानी मैं, एम यानी हूँ, मैं हूँ। फाइन यानी ठीक। फाइन का मतलब होता है ठीक। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अगर हमसे कोई हलचाल पूछता है तो हम क्या बोलना? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, एंड थैंक यू। दोस्तों, आई एम फाइन के बाद हमें एंड थैंक यू बोलना है, क्योंकि सामने वाले को हम धन्यवाद दे रहे हैं, उसने हमारे हलचल जाने। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि कोई हलचल नहीं पूछता, और अगर किसी ने हमारे हलचल पूछे हैं, हमारे बारे में जाना है, तो आई एम फाइन एंड थैंक यू। दोस्तों, हम और भी कुछ बता सकते हैं, जैसे आई एम फाइन बोला, आई एम ओके। आई एम फाइन की जगह क्या बोल सकते हैं? आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं एकदम ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ। वॉट डू यू डू। वॉट डू यू डू। वॉट का मतलब होता है क्या। दोस्तों, वाट यानी क्या। डू यहाँ पर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। डू एक हेल्पिंग वर्ब है। यू का मतलब होता है आप। यू यानी आप। डू का मतलब होता है करना। डू यानी करना। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो। दोस्तों, पूछने का सेंस यहाँ पर है कि आप क्या काम करते हो या क्या जॉब करते हो। तो क्या काम करते हो? वॉट डू यू डू, आप क्या करते हो या क्या काम करते हो। आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक। आई यानी मैं। आई का मतलब होता है मैं। वर्क यानी काम करना। वर्क का मतलब होता है काम करना। काम करना। इन यानी मैं। इन का मतलब होता है मैं। इन एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, जिसका मतलब होता है मैं। और ए क्या है? एक आर्टिकल है। ए क्या है? एक आर्टिकल है, जिसका मतलब होता है एक। बैंक यानी बैंक लिखेंगे हम, जहाँ पर लेन देन का कार्य होता है। आई वर्क इन अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक, में एक बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन ऑफिस। दोस्तों, अगर हमें चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करना हो, बैंक की जगह हम ऑफिस लिख सकते हैं। आई वर्क इन अ ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ ऑफिस, में एक ऑफिस में काम करता हूँ। अगर कोई स्कूल में काम करता है तो क्या बोलेंगे? आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करता हूँ। अगर कोई कॉलेज में काम करता है तो आई वर्क इन कॉलेज, मैं कॉलेज में काम करता हूँ। वेयर आर यू फ्रॉम। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस आपको छोटे छोटे सेंटेंस लेना है, उन सेंटेंस को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जरूरी नहीं कि आप पूरा इंग्लिश ही बोले, आपको एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है और बाकी हिंदी बोलना है। ऐसे डेली करते जाओगे, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, तो आप धीरे धीरे आपके अंदर चेंज होता जाएगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाएगा।
और आप बेहतर इंग्लिश बोल पाओगे, बेहतर इंग्लिश सीख पाओगे। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर यानी कहाँ। आर का मतलब होता है हो, यू यानी आप, यू का मतलब होता है आप, फ्रॉम यानी से, फ्रॉम का मतलब होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। सामने वाले से हम जब मिलते हैं तो हम उसका पता पूछते हैं आप कहाँ से हो। या फिर वेयर आर यू लिव, वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। पूछने का सेंस वही दोस्तों, आप कहाँ से हो या कहाँ रहते हो। तो हमें क्या बताना है, आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर हम इंडिया में भारत में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम, आई एम मतलब मैं हूँ, मैं हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है से, इंडिया यानी भारत, इंडिया का मतलब होता है भारत। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। अगर कोई पटना से तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पटना। आई एम फ्रॉम दिल्ली, अगर कोई दिल्ली से या दिल्ली से रहता हो तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। या आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर कोई लंदन से है तो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम लंदन, मैं लंदन से हूँ। या आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ। जो जहाँ से भी हो, अगर गांव से तो बोल सकता है आई एम फ्रॉम विलेज, मैं गांव से हूँ। अगर कोई सिटी से तो बोल सकता है आई एम फ्रॉम सिटी, मैं सिटी शहर से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम बेंगलोर। जो जहाँ से बिलोंग करता है, जो जहाँ रह रहा हो वहाँ का पता बता सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो देखा आप भूल जाते हो, घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक एक वर्ड को नोट किया कीजिए, उसको नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि बाद में जब आप उसको रिवाइज करो और अगर कोई डिफिकल्ट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको सॉल्व कर सको। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र, कितनी उम्र, कितनी उम्र या कितने साल, कितनी उम्र। आर यानी है, यू का मतलब होता है आपकी, यू यानी दोस्तों आपकी। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी कितनी उम्र है, या फिर बोल सकते हैं आप कितने साल के हो। जनरली हमसे पूछा जाता है आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तो भी वही बोलना है। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, तो भी वही बोलना है इंग्लिश में। तो दोस्तों बोलने का सेंस है क्या है कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हो, आपकी उम्र कितनी हो गई है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। आई एम मतलब मैं हूँ, मैं हूँ। 30 यानी 30, ईयर्स ओल्ड मतलब साल का, साल का या वर्ष का, साल का। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूँ। अगर कोई 25 का है तो क्या बोल सकते हैं, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूँ। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 35 साल का हूँ या 35 साल का हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम मतलब मैं हूँ। या फिर आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कीजिए या मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई एम लेट, आई एम लेट यानी मैं लेट हो गया, मुझे देर हो गई, मैं लेट हो गया। इंग्लिश में बोल सकते हैं मैं हूँ लेट या फिर देर, देर। मैं लेट हो गया, मुझे देर हो गई है। इट्स ओके, इट्स ओके का मतलब होता है ठीक है या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, या फिर यह ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। प्लीज़ कॉल मी लेटर, प्लीज़ यानी कृपया, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। दोस्तों हम प्लीज़ का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटली बोलना हो, वहाँ पर हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। या फिर हमें हमारा कहीं काम निकालना हो, या किसी से कुछ मांगना हो, या किसी से कुछ काम करवाना हो, वहाँ पर भी हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ यानी कृपया, कॉल यानी फ़ोन करो, क्या होता है दोस्तों, फ़ोन करे। मी यानी मुझे, मी का मतलब होता है मुझे। लेटर यानी बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में। प्लीज़ कॉल मी लेटर, कृपया मुझे बाद में कॉल करिए या मुझे बाद में कॉल कीजिए। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है, ओके यानी ठीक है, ओके ठीक है। दोस्तों ओके तो पता नहीं हम दिन में कितनी बार बोलते हैं, तो आज के बाद जब भी आपको ओके ठीक बोलना हो हिंदी में तो उसको ओके ही बोलना है। डेली रूटीन में शामिल कर लो, आज से कुछ भी हो जाए मुझे ओके ही बोलना है। इट्स ओके अगर बोलना है तो कोई बात नहीं, तो इट्स ओके ही बोलना है। अगर पोलाइटली बोलना है तो प्लीज़ का ही प्रयोग करना है। और दोस्तों पोलाइटली हो कि नहीं आपको प्लीज़ का प्रयोग ही करना है। आई विल कॉल यू,
आई विल कॉल यू। आई यानी मैं, आई का मतलब होता है मैं। विल कॉल का मतलब होता है फ़ोन करूँगा, फ़ोन करूँगा या कॉल करूँगा, करूँगा। यू यानी आपको, यू का मतलब होता है दोस्तों आपको। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा, या आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। कैन का मतलब होता है क्या दोस्तों? वैसे तो कैन का मतलब होता है सकता है या सकता है, लेकिन जब यह सेंटेंस के प्रारंभ में आए तो इसका मतलब होता है क्या, क्या। और इसकी मीनिंग क्या होती है, मेन वर्ब में जाके जुड़ जाती है। तो कैन यानी क्या, यू यानी आप या तुम, आप। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, क्या होता है दोस्तों, मदद करना। मी यानी मेरी, मी का मतलब होता है मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यस, यस यानी हाँ, यस भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है हाँ मैं कर सकता हूँ। या फिर और आगे बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, जरूर या बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जरूर, जरूर, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यानी धन्यवाद, थैंक का मतलब धन्यवाद। यू यानी आपका, यू का मतलब होता है आपका। वेरी यानी बहुत, वेरी का मतलब होता है दोस्तों बहुत। मच यानी ज़्यादा, मच का मतलब होता है ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं या फिर थैंक यू सो मच भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जर्नली देना भी चाहिए। योर वेलकम, सामने वाला हमें क्या बोलता है, योर वेलकम। योर यानी आपका, योर का मतलब होता है आपका। योर में यू और आर दोनों शॉर्ट में लिखा गया है, तो यू यानी आपका, आर यानी है। वेलकम का मतलब होता है स्वागत, वेलकम यानी स्वागत। योर वेलकम, आपका स्वागत है। योर वेलकम, आपका स्वागत है। वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम। वेयर यानी कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। आप डेली प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप बोलोगे कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ करें, कैसे करें, सेंटेंस हमें आते नहीं, सेंटेंस कैसे बनाएं। तो दोस्तों क्या करना है, वीडियो को आपको दोबारा देखना है और वहाँ पर देखना है वेयर का मतलब होता है कहाँ। इज यानी जैसे कि है। द क्या है, आर्टिकल, द एक आर्टिकल है, और वॉशरूम का हम वॉशरूम ही लिख देते हैं, वॉशरूम। क्या बोलेंगे, वॉशरूम। वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। तो दोस्तों हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर वॉशरूम को चेंज करना है और यहाँ पर टॉयलेट लिख दो। वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। अभी हमने पहले क्या सेंटेंस पढ़ा था, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। अब हम देख रहे हैं वेयर इज द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। वेयर इज द ऑफिस, ऑफिस कहाँ है। वेयर इज द कॉलेज, कॉलेज कहाँ है। हम वॉशरूम की जगह सिर्फ चेंज करते जाएंगे, डेस्टिनेशन, स्थान को परिवर्तित करते जाएंगे और हमारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। वेयर इज द कॉलेज, कॉलेज कहाँ है। वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहाँ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है यस, यस का मतलब होता है हाँ, यस, यस यानी हाँ। दैट्स राइट, दैट्स का मतलब होता है दैट इज, यहाँ पर क्या है शॉर्ट में दैट इज लिखा हुआ है, तो दैट्स यानी दैट इज, दैट यानी वह, वह, इज यानी है। राइट का मतलब होता है सही, राइट यानी दोस्तों सही। दैट्स राइट, वह सही है। दैट्स राइट, वह सही है। दिस इज राइट, यह सही है। अगर हमें बोलना हो कि दैट्स नॉट राइट, वह सही नहीं है। दैट्स नॉट, अगर नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। दैट्स नॉट राइट, वह सही नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे या मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। इट्स माई मिस्टेक, अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट। इट्स यानी यह है, यह है।
दोस्तों इट्स में ईट और यस, ईट और इस दोनों शॉर्ट में लिखा गया है इट्स, तो ईट यानी यह, इज यानी है, माई का मतलब होता है मेरी, माई यानी मेरी, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, मिस्टेक यानी गलती, इट्स माई मिस्टेक यह मेरी गलती है, दैट्स माई मिस्टेक वह मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट, फॉल्ट मतलब भी गलती होता है, इट्स माई फॉल्ट यह मेरी मिस्टेक है, यह मेरी गलती है, दैट्स माई फॉल्ट यह मेरी गलती है या वह मेरी गलती है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ वो चेंज करना है और सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, चेंज करना है और सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। इट्स ओके, इट्स ओके का मतलब होता है यह ठीक है, इट्स यानी यह है, यह है, ओके का मतलब ठीक, ओके यानी ठीक, इट्स ओके यह ठीक है, इट्स ओके यह ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट का मतलब होता है मत, मत, और वरी का मतलब होता है चिंता करो या चिंता कीजिए, चिंता करना, चिंता करना, डोंट वरी चिंता मत करो, डोंट वरी चिंता मत करो, लेट्स मीट टुमारो, चिंता मत करो कल मिलते हैं, चिंता मत करो हम कर लेंगे, चिंता मत करो ये हो जाएगा। अगर किसी से गलती हो जाती है हम बोलते हैं ठीक है, डोंट वरी चिंता मत करो, लेट्स मीट टुमारो, लेट्स का मतलब होता है चलो, चलो हम, लेट्स यानी चलो हम, मीट यानी मिलते हैं, मीट का मतलब होता है मिलना या मिलते हैं, टुमारो यानी कल, टुमारो का मतलब होता है कल, लेकिन कल कौन सा, आने वाला, आने वाला कल, लेट्स मीट टुमारो चलो कल मिलते हैं, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो लेट्स मीट चलो कल मिलते हैं, लेट्स मीट आफ्टर टुमारो चलो परसों मिलते हैं, अगर परसों की बात करना हो तो यहाँ टुमारो जो क्या लिख देंगे आफ्टर, लेट्स मीट आफ्टर टुमारो चलो परसों मिलते हैं, ओके, ओके का मतलब ठीक है, ओके सामने वाला क्या बोलता है ओके ठीक है, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया का मतलब होता है ग्रेट यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आइडिया यानी विचार, आइडिया का मतलब दोस्तों विचार, ग्रेट आइडिया, ओके ठीक है, ग्रेट आइडिया बहुत अच्छा विचार है, ग्रेट आइडिया मतलब बहुत अच्छा विचार है। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, स्टॉप यानी बंद करना या बंद करो, बंद करो, टॉकिंग यानी बात करना, टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो। दोस्तों कहीं मीटिंग होती है या कहीं कॉलेज होता है या फिर या किसी स्कूल में किसी ऑफिस में जब इकट्ठे रहते हैं, स्टूडेंट होते हैं या फिर कोई एम्प्लॉय रहते हैं और अगर बातें ज़्यादा करते रहते हैं तो वहाँ पर हेड क्या बोलता है स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो। आप जब भी कहीं आपके घर में रहो और बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो आपको यही बोलना है कि स्टॉप टॉकिंग बात करना बंद करो। ओके, ओके का मतलब होता है दोस्तों ठीक है, ओके यानी ठीक है। आई विल स्पीक स्लोली, आई विल स्पीक स्लोली, आई यानी मैं, यहाँ पर विल स्पीक मतलब बोलूँगा, क्या होता है बोलूँगा, आई विल स्पीक मैं बोलूँगा, स्लोली यानी धीरे, स्लोली का मतलब होता है धीरे, आई विल स्पीक स्लोली मैं धीरे बोलूँगा। वेयर इज़ द मार्केट, वेयर इज़ द मार्केट, वेयर यानी कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, इज़ यानी है, द एक आर्टिकल है और मार्केट का मतलब बाजार, मार्केट यानी बाजार। वेयर इज़ द मार्केट, बाजार कहाँ है, वेयर इज़ द मार्केट, बाजार कहाँ है। चलो दोस्तों हम यहाँ पर मार्केट को हटाते हैं और यहाँ पर कॉलेज लिखते हैं। वेयर इज़ द कॉलेज, कॉलेज कहाँ है, वेयर इज़ द कॉलेज, कॉलेज कहाँ है। अगर यहाँ पर हम बस स्टॉप लिखते हैं, वेयर इज़ द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ है। वेयर इज़ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है। वेयर इज़ द इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है। इट्स एट द नेक्स्ट कॉर्नर, इट्स एट द नेक्स्ट कॉर्नर। दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। दोस्तों मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।